क्या आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इस धरती से भी स्वर्ग जाने का रास्ता है जो कि स्वर्ग के समान ही सुंदर और मनमोहक है। नमस्ते, शशाकाल, आदाब। मैं हूं गरिमा और आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल गरिमा किस्से एंड कहानियों में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उसी धाम का किस्से और कहानियां लेकर के आई हूं। उसका जिक्र महाभारत में भी किया गया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस धाम का नाम है स्वर्गरोहिणी या सतोपंथ, जिसका अर्थ होता है सच का मार्ग। दोस्तों, महाभारत में इस जगह का बहुत ही विस्तार से विवरण है। महाभारत में ये जिक्र है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने के 36 वर्षों बाद जब पांडवों को श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर पता चली तो उन्होंने दुखी होकर के संन्यास लेके भारत भ्रमण की इच्छा जताई और वो भारत भ्रमण के लिए निकल गए। भारत भ्रमण करते करते जब वो केदारनाथ पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ के मुख से उन्होंने स्वर्ग के रास्ते के बारे में सुना और उस पथ पर जाने का निश्चय किया। स्वर्ग के रास्ते पर चलते चलते उनके साथ एक स्वान भी हो लिया। वो स्वान महाराज युधिष्ठिर का स्वामी भक्त स्वान था। दोस्तों, स्वर्ग के रास्ते पर चलते चलते द्रौपदी समेत सभी पांडवों की मृत्यु हो गई। सिर्फ वो स्वान और महाराज युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग जा पाए। दोस्तों, सतोपंथ का महत्व और भी इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि स्वर्ग के मार्ग में आगे बढ़ने से पहले सभी पांडवों ने द्रौपदी समेत वहां पर स्नान ध्यान किया था। दोस्तों, सतोपंथ नदी बहुत ही स्वच्छ और पवित्र नदी है। उसकी ये मान्यता है कि अगर गलती से भी कोई तिनका उस नदी में गिर जाए तो वहाँ के पक्षी उस तिनके को निकाल के वहाँ से फेंक देते हैं। दोस्तों, वहाँ की ये और एक पवित्र मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन तीनों देव वहाँ पर आते हैं। महाभारत से इस बारे में पता चलने के बाद मैं अपने आप को वहाँ जाने से रोक नहीं पाई, परंतु कुछ पर्सनल वजहों की वजह से मैं माना गांव तक ही जा पाई और वहाँ से मुझे वापस आना पड़ा। पर अगर आपको वहाँ जाने की इच्छा है तो वो बद्रीनाथ से कुछ 28 किलोमीटर की दूरी पर है। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर माना गांव है जो कि भारत का आखिरी गांव है और वो भारत चीन का बॉर्डर भी माना जाता है। वहां तक तो आपको व्हीकल मिल जाएगा, पर उसके बाद आपको पैदल ही यात्रा तय करनी पड़ेगी। दोस्तों, माना गांव को सरस्वती नदी के उद्गम के लिए भी जाना जाता है। वहां पर आपको सरस्वती नदी के पवित्र दर्शन होंगे और भीम द्वारा स्वर्ग जाने के लिए बनाए हुए पुल के भी दर्शन होंगे। माना गांव का एक और महत्व ये भी है कि वहां पर वेद व्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी की मदद से जय संहिता की रचना की थी, जिसे आगे चल के महाभारत के नाम से भी पब्लिश किया गया था। दोस्तों, माना गांव से स्वर्गरोहिणी तक के पैदल सफर में आपको कई पवित्र स्थानों के भी दर्शन होंगे, जैसे कि लक्ष्मी वन, जहां पर माता लक्ष्मी ने भगवान श्री विष्णु की तपस्या की थी और उन्हें सदैव के लिए वहां बसने का वरदान प्राप्त हुआ था। वसुंधरा झरना, जिसकी ये मान्यता है कि वो किसी भी पापी के सर पर नहीं गिरता, और माता मूर्ति मंदिर, और भी कई ऐसे पवित्र स्थान हैं जिसके आपको वहां पर दर्शन होंगे। दोस्तों, रास्ते में आपको जाते जाते यह निश्चय हो ही जाएगा कि क्यों उसे स्वर्ग के समान सुंदर स्थान कहा जाता है। माना गांव से स्वर्गरोहिणी तक की पैदल यात्रा में कम से कम 4 से 5 दिन लगते हैं, इसलिए अपने साथ कुछ खाने पीने की वस्तुएं और टेंट ले जाना जरूरी होता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये किस्सा और इन्फॉर्मेशन, मुझे ज़रूर बताइएगा। और वहाँ दर्शन करने जाइए तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आप वहाँ पर दर्शन करके आ चुके हैं तो अपने एक्सपीरियंसेस भी मेरे साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।